एक बार फिर से आपका सभी का हमारे वीडियो पे आने के लिए स्वागत है, अभिनंदन। तो आज फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ और जिसका टाइटल है कि आपके म्यूज़िक की रॉयल्टी अर्निंग, आपके सॉन्ग की रॉयल्टी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाए कि हमारे गाने की अर्निंग बढ़ जाए। तो ये आज का टॉपिक है। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जहाँ हम सिंगर्स के म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आज ऐसे में 5 टिप आपको देने वाला हूँ जिससे रियल और अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। तो कहने का मतलब है, हजारों सिंगर और म्यूजिक क्रिएटर अपनी रॉयल्टी कमाई को दुगना कर चुके हैं और करना चाहते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप म्यूजिक बनाते हैं तो ये वीडियो आपकी कमाई की दिशा बदल सकता है, क्योंकि गाना बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से कमाई करने की स्किल सीखना भी ज़रूरी है। तो आज मैं वो 5 ट्रिप आपको बता रहा हूँ जिनसे आपकी रॉयल्टी बढ़ सकती है। पहली, हर प्लेटफॉर्म पर गाना रिलीज़ करें। हर प्लेटफॉर्म पर गाना रिलीज़ करें। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, 90% सिंगर्स सिर्फ यूट्यूब या एक दो प्लेटफॉर्म या सिर्फ इंस्टाग्राम पर गाना अपलोड कर देते हैं और फिर बोलते हैं भाई मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही है। अरे नहीं आएगी, क्योंकि रॉयल्टी तभी आएगी जब आपका गाना सभी डिजिटल स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर होगा। DSPs यानी डिजिटल स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर होगा। और डिजिटल स्ट्रीम प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल म्यूजिक, WYN के, रेसो, अमेजोन, फेसबुक लाइब्रेरी, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक जो इंडिया में उपलब्ध नहीं है, आईटॉन, गाना, बूम प्ले, यूट्यूब म्यूजिक। ये स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है। जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म उतनी ज़्यादा स्ट्रीम, और जितनी ज़्यादा स्ट्रीम उतनी ज़्यादा रॉयल्टी। आई बात समझ में? पहली बार यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा से ही काम नहीं चलेगा। आपको अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर गाना अपलोड कराना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते। अपलोड कराने के लिए आपको हमारे जैसे किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर एक गाना 30 जगह सुने जाने जाएंगे तो आपकी कमाई दुगनी तिगनी हो जाएगी। इसलिए पहला गाना काम क्या करना है, गाना हर प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पड़ेगा। दूसरा, मेटा डेटा। मेटा डेटा बिल्कुल सही भरें। मेटा डेटा क्या होता है? दूसरी जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, वो क्या होता है, मेटा डेटा का गलत भरना। मेटा डेटा वो जानकारी है जिससे पता चलता है कि गाना आपका है। मेटा डेटा वह जानकारी है जिससे पता चलता है कि गाना आपका है और पैसे किसको मिलने चाहिए। तो मेटा डेटा में क्या आता है? मेटा डेटा में आता क्या है? पहली चीज़ आती है सॉन्ग का टाइटल। सॉन्ग का टाइटल, प्राइमरी आर्टिस्ट का नाम, फ्यूचर आर्टिस्ट कौन है, कंपोजर कौन है, लिरिकिस्ट राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, ISRC कोड मिला क्या, ISRC कोड, गाना किस भाषा में बना हुआ है ये भी आपको मेटा डेटा में डालना पड़ेगा, जेनर क्या है और रिलीज डेट क्या है, और इसका जो कवर आर्ट बनाया है
वो भी अच्छा बना हुआ है क्या, उस पर कोई ऑलरेडी ऐसी पिक नहीं इस्तेमाल करें जो किसी का क्लेम किया हुआ हो, तो ओरिजिनल फ़ोटो ही कवर आर्ट पे लगाएं। अगर इनमें से कुछ भी गलत हुआ, अगर इनमें से कुछ भी गलत हुआ तो ये जो रॉयल्टी है वो रुक जाती है, या फिर उस अकाउंट में चली जाती है जिसका आपने इनमें से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर दिया। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि अगर आपका नाम गलत लिखा गया, अगर आपका नाम गलत लिखा गया तो प्लेटफॉर्म आपकी पहचान ही नहीं करेगा। प्राइमरी आर्टिस्ट का अगर आपने नाम गलत लिख दिया तो आपको गाना मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है सही मेटा डेटा इजकल टू 100% रॉयल्टी, और गलत मेटा डेटा का मतलब है कमाई गई। तीसरा, कंटेंट आईडी का पूरा फ़ायदा उठाएं। कंटेंट आईडी का पूरा फ़ायदा उठाएं। अब आती है तीसरी सबसे पावरफुल बात, यूट्यूब कंटेंट आईडी। यूट्यूब कंटेंट आईडी, अगर आपका कंटेंट आईडी ऑन है, अगर आपका कंटेंट आईडी ऑन है तो आपका गाना जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होगा वहाँ से आपको कमाई मिलेगी। अगर आपका कंटेंट आईडी ऑन होगा तो आपका गाना जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होगा वहाँ से आपको कमाई मिलेगी। जैसे कोई आपका गाना बीजी में लगाकर वीडियो बनाए, कोई रीमिक्स बनाए, कोई रिएक्शन वीडियो डाले, कोई शॉर्ट या रील का इस्तेमाल करे आपके गाने से, कंटेंट आईडी ऑटोमेटिकली वीडियो को पकड़ लेता है और उसकी कमाई आपको दे देगा। तो यह आपकी पैसिव इनकम है। आप सो रहे हो, घूम रहे हो, पर आपका गाना चल रहा है, मतलब आपको पैसा मिल रहा है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। ज़्यादातर क्रिएटर्स इसी एक फीचर से अपनी कमाई दुगनी तिगनी तक बढ़ा लेते हैं, इसलिए कंटेंट आईडी हमेशा एक्टिव रहे। चौथा चीज़ आती है, लगातार रिलीज़ करें। लगातार रिलीज़ करें। कंसिस्टेंसी इज किंग। चौथी बात जो कमाई को सच में दुगना तिगना कर देती है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप साल में एक दो गाने मशहूर होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो रॉयल्टी कभी नहीं बढ़ेगी। प्लेटफॉर्म उन आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं जो लगातार रिलीज़ करते हैं, एक्टिव रहते हैं, महीने में कम से कम एक या दो गाने डालते हैं। क्यों? क्योंकि नए गाने आएंगे तो नए फैंस जुड़ेंगे, पुराने सुनते रहेंगे, प्लेलिस्ट में जगह मिलेगी, आपके प्रोफाइल पर ट्रैफिक बढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा स्ट्रीम होगी उतनी ज़्यादा रॉयल्टी आएगी। तो कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी एक साधारण नियम बना लो। हर 30 दिन में 45 दिन में एक गाना रिलीज करो। इतना आपको टॉप 10 इंडिपेंडेंट अर्निंग में ले जाएगा। अगर ये आप करते रहे तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। चौथी ट्रिप आती है लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस और IPRS रॉयल्टी मत छोड़ो, जिसका मैं कहता रहता हूँ लाइव परफॉर्मेंस और RPRS रॉयल्टी मत छोड़ो। ये पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण और कमाल का टिप है। लाइव परफॉर्मेंस रॉयल्टी बहुत कम क्रिएटर्स को पता है कि अगर आप स्टेज शो करते हैं, शादी में गाना गाते हैं, किसी बार क्लब इवेंट में परफॉर्म करते हैं, रेडियो पर आपका गाना चलता है, टीवी पर आपका गाना चलता है, इन सब से भी आपको रॉयल्टी मिलती है। समझ गए? स्टेज शो करते हो, शादी में गाना गाते हो, किसी बार में, क्लब में, इवेंट में परफॉर्म करते हो, रेडियो पर आपका गाना चलता है,
टीवी पर आपका गाना चलता है, इन सब से भी आपको रॉयल्टी मिलती है। IPRS का मतलब होता है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी आपके हर लाइव परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है, आपके हर लाइव परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है और उसका पैसा आपको देता है। बहुत सारे आर्टिस्ट सिर्फ इसी एक चीज़ से लाखों रुपए कमा लेते हैं। यानी स्ट्रीम प्लस कंटेंट आईडी प्लस लाइव रॉयल्टी का मतलब है सीधी दुगनी तिगनी कमाई कर लेना। अगर आप सिंगर्स हैं तो IPRS में जुड़ना आपको ज़रूर चाहिए। अगर आप सिंगर्स हैं और प्रोग्राम वगैरह देते हैं तो आपको IPRS में ज़रूर जुड़ना चाहिए। इंडियन परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी के सदस्य ज़रूर बने। तो दोस्तों, ये वो 5 पावरफुल टिप मैंने आपको दिए। अगर आपने सही सही तरीके से अपनाए इनको, तो आपकी म्यूज़िक रॉयल्टी अगले 6 महीने में दुगनी हो सकती है। सिर्फ म्यूज़िक बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे कमाई कराने की स्ट्रेटजी भी आनी चाहिए। अगर आपको ऐसी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट करें। यहाँ मैं आपको एक से एक बढ़ के जो चीज़ें हैं, जो मेरी जानकारी में है, सारी बारीकी से हर पॉइंट पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके अंदर कोई दिमाग में कोई चीज़ चल रही हो तो इस चैनल पर आप अपने मतलब की जानकारी लेकर के और उसे देख सकते हैं। नमस्ते।